सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ के खिलाफ कातिलाना हमले की मुहिम। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सख्त मजम्मत। कहा, कौम अपनी फौज और उसके सरबराह के साथ खड़ी है, इस घिनौनी साजिश को भी नाकाम बनाएगी। शहबाज शरीफ की मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कानूनी इक़दाम की हिदायत। कहा, गलीज मुहिम चलाने वालों की नई मीडिया मुहिम एक ही मनसूबे की कड़ी है। साजिशी अनासर मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम के खिलाफ फिर से सरगर्म है। वज़ीर आज़म का बयान गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक है। तहरीक इंसाफ का आर्मी चीफ से मुतालिक शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। जारी बयान में कहा गया कि अस्करी क़यादत और अफवाज के इदारे को मुतनाज़ा बयानी का ईंधन बनाने की कोशिश के नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद मुल्क में आग लगाने, तहरीक इंसाफ और उसकी पुश्त पर खड़े अवाम को कुचलने की मनसूबाबंदी करने वाले किरदार पूरी तरह नंगे होकर अवाम की अदालत में खड़े हैं। हुकूमत और पाक फौज के खिलाफ मुहिम जारी है। 4 साल मुल्क में नफरत और आदम बर्दाश्त के बीज बोए गए। मरियम औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, 4 साल हर इदारे को बर्बाद किया गया, PTV और रेडियो पाकिस्तान को भी न बख्शा गया। ये इदारे महज बिल्डिंग्स नहीं, तारीखी विरसे हैं। PTI 13 मुकदमात में शामिल तफ्तीश। इंसदादी दहशतगर्दी के तहत दर्ज मुकदमात में अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। साबिक वज़ीर आज़म से पुलिस की JIT ने तफ्तीश की। JIT में पुलिस अफसरान के अलावा हसास इदारों के 2 अफसरान भी शामिल थे। चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद पुलिस के तमाम मुकदमात से मुतालिक सवालात के जवाब दिए। ये चीज़ बड़े जो उनका एक अंदाज़ है सफारती अंदाज में, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को कहने की कोशिश की कि आप कोई नया तजुर्बा ना करें क्योंकि CPAC डीरेल हो जाएगा, और फिर उन्हें कहा गया कि नहीं, आप तसल्ली रखें, जो भी आएगा हम उसे ठीक रखेंगे, वो चलाएगा। चीन ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत लाने की मुखालफत की थी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का दावा। TV प्रोग्राम में इंटरव्यू के दौरान कहा कि 2018 के इस्टेब्लिशमेंट को PTI को इक़्तिदार में लाने का तजुर्बा करने से रोकने की कोशिश की थी। चीन ने अपने मोहतात सफारती अंदाज में खबरदार किया था कि PTI को इक़्तिदार में लाने का नुकसान CPAC और पाकिस्तान को होगा। चीन को कहा गया कि आप तसल्ली रखें, जो भी आएगा हम उसको ठीक करेंगे, जिस पर चीन ने कहा था कि किसी भी तरह का सियासत में नया तजुर्बा पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित होगा और CPAC भी मुतासर हो सकता है, इसलिए इलेक्शन में मुदाखलत ना की जाए, मुनसिफाना गैर जानिबदाराना इलेक्शन होने दें। सबके इल्म में था कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो नून लीग दोबारा इक़्तिदार में आ जाएगी। मुलाकातों पर एतमाद में नहीं लिया गया। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का शिकवा। कहते हैं दुबई मुज़ाकरात अचानक नहीं बल्कि मनसूबाबंदी से हुए। पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं, इसलिए उससे नहीं पूछ सकते। PDM के मुस्तकबिल के हवाले से कहा कि ये एक तहरीक थी जिसकी अब ज़रूरत बाकी नहीं रही। इलेक्शन वक्त पर होंगे। 1 माह में मरकज़, सिंध और बलोचिस्तान में निगरान हुकूमतें कायम हो जाएंगी। PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि जो कुव्वतें तौहीन कुरान की मुर्तकिब हुई वही चेयरमैन PTI की हामी है। नवाज शरीफ को इन्होंने डाकू, चोर, लुटेरा बनाया, मगर नवाज शरीफ को तो फर्क नहीं पड़ा। फर्क तो पड़ा 23 करोड़ को, आवाम को। IMF एक मालियाती अदारा है, उसकी किसी सूरत जो सियासी जमातों से जो मुलाकात है वो किसी तौर पाकिस्तानी मफादात के हक में नहीं है। 9 मई के वाक़यात में रियासत को इंसाफ नहीं मिला तो नवाज शरीफ को कैसे मिलेगा? निज़ाम अदल में सिक़म है, 23 करोड़ अवाम मुतमईन नहीं हैं। शेखुपुरा में वफाकी वजीर मियाँ जावेद लतीफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI के बानी मेंबर हामिद खान ने कहा कि 2017 का फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ पहले ही लिखा जा चुका था। आला अदलिया ने इस बात का नोटिस नहीं लिया। मालियाती इदारा सियासी जमातों के पास जाकर उनसे मुआहिदा कर रहा है। उनको कौन भेज रहा है? मुल्क लूटने वाला कोई और चोर डाकू नवाज शरीफ को बना दिया गया। अदल का तराजू किसी जानिब झुकना नहीं चाहिए। मुमकिन तरीन से शाम 4 से 4:30 बजे तक बात होती रही। फ़ोन पर रूटीन की बातें हुई। मंगेतर का इन्वेस्टिगेशन पुलिस को बयान। कहा, उसी रात को 1 से 2 बजे के दरमियान आलमगीर ने मुबैना खुदकुशी कर ली। पुलिस की तफ्तीश जारी। कत्ल के ताहाल कोई शवाहिद नहीं मिल सके। फोरेंसिक की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के बाद तफ्तीश का दायरा कार मज़ीद वसी करने का फैसला।
गुजरात की बड़ी कार्रवाई, यूनान कश्ती हादसे का सरगना गिरफ्तार। मुलजिम मोहम्मद सलीम सन्यारे ने मुतादिद पाकिस्तानियों को यूरोप भिजवाने के लिए करोड़ों रुपए बटोरे। यूनान कश्ती हादसे के बाद रूपोश हो गया था। मुलजिम मरकजी मुलजिम आसिफ सन्यारे का भाई है, जो कि लीबिया में मौजूद है। एजेंट नासिर सुल्तान को भी गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार एजेंट्स की तादाद 37 हो गई। 98 FIR दर्ज करवाई जा चुकी हैं। एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगा। वजीर खेल एहसान वजारी का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत ने एशिया कप के लिए न्यूट्रल वेन्यू पर इसरार जारी रखा तो पाकिस्तान भी भारत से ऐसा ही मुतालबा कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा, भारत की हठधर्मी पर पाकिस्तान भारत में आलमी कप से पीछे हट जाएगा। कि फिर आबी दहशतगर्दी, चनाब के बाद रावी में भी पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। 48 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। गुजरात में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम करना शुरू कर दिए गए। PDMA के मुताबिक भारत ने रावी में 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है। DG खान के पहाड़ी इलाकों से मुंसलिक नदी नालों में तो क्या नहीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दरिया रावी का दौरा। कहा, दरिया रावी के किनारे आबादी को खाली करने का कह दिया है। मुतालिका इदारों को 24 घंटे पानी के बहाव की मॉनिटरिंग का हुक्म दे दिया है। पंजाब में सैलाब का कोई खतरा नहीं। वज़ीर आला को दिखाने के लिए लगाया गया कैंप लपेट दिया गया। मुल्क में मानसून की बारिशें जारी। पंजाब में गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट और नारोवाल में मूसलाधार बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची, थरपारकर, सखर, लाड़काना, हैदराबाद, बदीन, शहीद बेनज़ीरबाद में भी गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की पेशगोई। सिब्बी, योब, कोहलू, कला सैफुल्ला, खुजदार, बारखान, डेरा बुगटी और लसबेला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू, दियाय खान, मालम जब्बा, बालाकोट में बारिश मुतवक्के। मुल्क में बारिशों से हलाकतों की तादाद 76 हो चुकी है। TT रोड पर होटल के किचन में सिलेंडर धमाका। जांबहक अफराद की तादाद 6 हो गई। रेस्क्यू टीमों ने बेसमेंट से लाश निकाली। 15 को रेस्क्यू कर लिया गया। शदीद जख्मी रावलपिंडी मुंतकिल। 3 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। होटल का ग्राउंड फ्लोर क्लियर करार। इंचार्ज के मुताबिक ऑपरेशन मजीद 2 से 3 घंटे जारी रहने का इम्कान है। मलबे तले 2 से 3 अफराद की मौजूदगी की इत्तला। DHQ अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज। हादसे के बायस ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मकरान कोस्टल हाईवे पर बसों के करीब हादसा। ईरानी डीजल से लदा ट्रक उलट गया। ट्रक में आग लगने से 3 अफराद झुलसकर जांबहक हो गए। जांबहक अफराद की शनाख्त हो गई। ताल्लुक आफरान से था। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड, बहरिया और पुलिस ने हिस्सा लिया। हादसे के बाद ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। कराची में बिजली और पानी की किल्लत। नाजिमाबाद के मकीन सड़कों पर आ गए। पापोश नगर के रिहायशियों ने रुकावटें खड़ी करके सड़क ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक जैम। एहतजाज में ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शामिल। औरंगी टाउन नंबर 5 में पानी की किल्लत। अवाम का पानी की बंदिश के खिलाफ शदीद एहतजाज। दोनों इतराफ की सड़कें ब्लॉक कर दी। बदतरीन लोड शेडिंग ने आवाम को बेहाल कर दिया। छोटे शहरों और देहातों में दौरानिया 16 घंटे से तजावुज कर गया। दीगर इलाकों में भी 8 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई। पेशावर के शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। दही इलाकों में 14 से 16 घंटे की बिजली की बंदिश। गैस लोड शेडिंग से भी शहरी परेशान। क्वेटा में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 घंटे तक हो गया। नवाही इलाकों में 10 से 12, जबकि देहातों में 16 से 18 घंटे बिजली बंद। पुलिस ने जौहर में खातून से हिरासगी। पुलिस ने मुबैना मुलजिम का खाका तैयार कर लिया। गिरफ्तारी में मदद मिलेगी। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक खाका 60% तक मुलजिम से मुशाबहत रखता है। गुज़िश्ता रोज़ शहरियों ने 5 अफराद की निशानदही की थी। हिरासत में लिए गए मुतअद्दिद अफराद को तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया गया। जाने से शहर का मालिक नहीं बन जाता। सारे इख्तियारात एक जमात को दिए गए जिसके पास 50 साल से कराची का मैंडेट नहीं रहा। 100 यूसिस की डकैती के बाद जमात इस्लामी और PTI ने बल्दियाती इंतखाबात को कैसे तस्लीम किया? खालिद मकबूल सदीकी का दोनों जमातों से सवाल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसी के साथ मुख मुका कराकर मेयर हमारा भी बन जाता। MQM आइंदा किसी के साथ डिप्टी मेयर का मुआहदा भी नहीं करेगी।
में मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, मकसद लोगों की जिंदगियां आसान बनाना है। शर्जील मेमन कहते हैं कि सेहत के शोबे में सिंध पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 है। सखर और नवाबशाह में भी इकोनॉमिक जोन कायम करने का ऐलान। मजीद कहा कि कल मजीद बसें कराची पहुंच जाएंगी। तरजीह है शहरियों को सस्ती बस सर्विस मैसर हो। में पुलिस ऑपरेशन के बाद भी अवाम डाकुओं के रहमो करम पर अगवा की वारदातें जारी। 2 पार्कों मुलाजमीन अगवा कर लिए गए। DSP रुझान की सरबराही में पुलिस टीम तश्कील दे दी गई। कश्मीर में अगवा होने वाले पुलिस एहलकारों के लिए ऑपरेशन जारी। 36 घंटों बाद भी SHO कश्मीर पुलिस एहलकार बाजियाब ना हो सके। SSP इरफान सम्मू के मुताबिक जब तक तमाम मुगवी बाजियाब नहीं होंगे ऑपरेशन जारी रहेगा। सरदार तेगू खान तेगानी को मुगवी पुलिस एहलकारों की बाजियाबी के लिए शाम तक का वक्त दे दिया। और जिन लोगों ने किया, और ये हंसता बसता हमारे कायद का घर ये कोर कमांडर हाउस है, यहाँ उन्होंने जिस बेदर्दी से, जिस जालिमाना अंदाज में और जिस शफाकियत का मुजाहरा किया, हम तमाम लोग पाकिस्तानी अदलिया से और तमाम मुताल्लिका इदारों से ये अपील करते हैं कि उन मुजरमान को कैफरे किरदार पे पहुँचाया जाए जो पाकिस्तान की शाख पर, इसकी शान पर, इसके वक़ार पर हमला किया है। हम ये अहद करते हैं कि इसके लिए हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। ये सानिया 9 मई जो है ये स्याह बाग की तरह तारीख में लिखा जाएगा। मुख्तलिफ तबका हाई फ़िक्र और सियासी शख्सियात का जिन्ना हाउस का दौरा। हुकूमत और अदालतों से जल्द इंसाफ का मुतालबा कर दिया। वफ़द का कहना था कि शरपसंदों ने अपने ही कायद के घर को बेदर्दी से जलाया। पाक अफवाज और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करना किसी लिहाज से काबिल माफ़ी जुर्म नहीं। हम पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और रहेंगे। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन में तोड़ फोड़। अदालत का PTI के हामी शख्स पर जुर्माना मुआवजा अदा करने का हुक्म। आमिर वसीम चौधरी ने चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के बाद हाई कमीशन में तोड़ फोड़ की थी। हाई कमीशन ने 18 मई की शाम पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। आमिर वसीम पर क्रिमिनल डैमेज की दफात लगाई गई। बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स का आगाज। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मज़ार पर हाजिरी, चादर चढ़ाई और दुआ की। बोले पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है, बहरान से निकलने के लिए मईशत को ठीक करना होगा। वज़ीर आज़म और इसहाक डार ने IMF से डील करके हमें डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हो। चंद माह में मुल्क की मईशत बेहतर होगी। से 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज कौमी क्रिकेट टीम कोलंबो पहुंच गई। आज आराम करने के बाद टीम कल हम्बनटोटा रवाना होगी। हम्बनटोटा में 11 और 12 जुलाई को वार्म अप मैच खेलेगी। पहला टेस्ट 16 जुलाई से गाल, दूसरा 24 जुलाई से कोलंबो में शेड्यूल्ड है। उड़ान भरने से पहले कौमी क्रिकेटर्स ने फोटो सेशन भी कराया। एशिया कप के शेड्यूल में रद्दोबदल के इम्कानात। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ पाकिस्तान में मैचेस में इजाफे के ख्वाहिशमंद। ज़का अशरफ जनूबी अफ्रीका में ICC इजलास के बाद ACC नुमाइंदगान से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में मैचेस की तादाद बढ़ाने का प्लान रखा जाएगा। वर्ल्ड कप से कबल गंगोली के उल्टे सीधे बयान। साबिक भारतीय कप्तान ने कहा कि भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें टॉप 4 में शामिल होंगी। उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि पाकिस्तान बेहतर तौर पर क्वालिफाई करेगा ताकि हमारा ईडन गार्डन्स में पाक भारत सेमीफाइनल हो। इंग्लैंड ने एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच जीत लिया। लीड्स टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से शिकस्त। इंग्लैंड ने 251 रन का हदफ 7 विकेटों पर हासिल कर लिया। दूसरे इनिंग्स में हैरी ब्रॉक ने 75 रन की इनिंग्स खेली। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। पोलो फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। पोलो फाइनल चित्राल ए ने जीत लिया। गिलगित ए को 2 गोल से शिकस्त हुई। 3 रोज़ा फेस्टिवल की रंगारंग तकरीबात में पैराग्लाइडर्स के करतब दिखाए गए। म्यूजिकल नाइट का भी एहतमाम किया गया। मादरे मिलत फातिमा जिन्ना की 56वीं बरसी आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना 30 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। तहरीक पाकिस्तान में कलीदी किरदार अदा किया। अपने भाई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शाना बशाना खड़ी रही। 9 जुलाई 1967 को 73 बरस की उम्र में वफात पाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मादरे मिलत को खिराज अकीदत।
चीन और अमरीका की मैशत को अलग करना दोनों ममालिक के लिए तबाहकुन और दुनिया के लिए अदम इस्तेहकाम का बायस होगा। अमरीका ने खबरदार कर दिया। सेक्रेटरी खजाना जेनेट येलन ने दौरे बीजिंग के इख्तिताम पर कहा कि चीनी हुकाम से 10 घंटे की बराह रास्त मुलाकातें नतीजा खेज रहीं। मुलाकातों की बदौलत दोनों ममालिक के ताल्लुकात में इस्तेहकाम आएगा। रूस का यूक्रेन पर ताज़ा हमला, 8 अफराद हलाक, 13 से ज़ायद जख्मी। यूक्रेन वजारत दाखिला के मुताबिक रूसी फौज ने रॉकेट दागे, 10 कस्बों और देहात को निशाना बनाया गया। हमले में दुकान और इमारत को भी नुकसान पहुंचा। रूस यूक्रेन जंग को 500 दिन मुकम्मल होने पर अक़वाम मुत्तहिदा की मज़म्मत। फदाकारा महविश हयात ने बरतानिया से अपनी प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च कर दी। सोशल मीडिया पर कहा कि कंपनी के जरिए मगरबी मीडिया में पाकिस्तान और मुसलमानों के दुरुस्त तशख़्ख़ुस को उजागर करेंगी। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के धर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।